का मेरा जो टॉपिक है वो बच्चों के ऊपर है। तो मैं उसी के ऊपर बात करूंगी कि जैसे कि ओबेसिटी ऑफ चाइल्ड, कि आजकल छोटे छोटे बच्चों में जो है वो वेट गेन होता जा रहा है, मोटापा आता जा रहा है। उसका क्या रीजन है, किस वजह से वो मोटापा होता है? क्योंकि हर किसी, जैसे बड़ों का कहते हैं ना, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, वेट लूज होता है, किसी का कम हो रहा है, किसी का ज्यादा होता है। इसी तरह बच्चों का भी जो मेन मेटाबॉलिज्म होता है वो अलग अलग होता है। हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। और उससे क्या होता है, जब वेट बढ़ने लग जाता है, मोटापा आने लगता है, तो बच्चों के अंदर भी कई प्रॉब्लम्स जो है वो आनी शुरू हो जाती है। तो वो प्रॉब्लम्स क्या होती है, जैसे कि आपने सुना होगा, छोटे छोटे बच्चों के अंदर डायबिटीज का चैलेंज आ जाता है ना। जो कि वो एज होती है खाने पीने की बच्चों की, और बच्चे जो है वो क्या करते हैं, हर चीज को खाने के लिए रेडी रहते हैं। कोई चॉकलेट खा रहा है, कोई पिज्जा खा रहा है, कोई बर्गर खा रहा है, बट वो ये नहीं जानते कि जो भी चीज हम खा रहे हैं क्या वो हमारे लिए हेल्दी है या अनहेल्दी। बिकॉज बच्चों को नहीं पता, कहते ना, बच्चों को एक माँ वर्ड भी है, वो भी घर में एक जब माँ सिखाती है तब बच्चों को वो बोलना आता है। सेम बच्चों को जब घर के अंदर वो मैगी, नूडल्स, पिज्जा नजर आते हैं, तब उनको पता लगता है कि ये पिज्जा है, ये बर्गर है। अदरवाइज बच्चों को पता होता है ऐसा? नहीं पता होता ना। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, बच्चों के अंदर हेल्थ चैलेंज आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि लाइक डायबिटीज का चैलेंज, हार्ट प्रॉब्लम। ठीक है, अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही सुना था, एक बच्चा था सिर्फ 16 ईयर्स का ही। ठीक है, उसका हार्ट जो था वो पंप करना स्लो कर रहा है। ठीक है, उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम आ रही है, उसकी लंग्स में जो है वो चैलेंज आ रहा है। वो क्या रीजन है? यही रीजन कि बच्चे का वो लाइफस्टाइल अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से उसको ये चैलेंज फेस करने पड़ रहे थे। उसके बाद अस्थमा, सांस की दिक्कत। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। उसके बाद ज्वाइंट्स प्रॉब्लम, जैसे कि बच्चे को साइकिलिंग के लिए हम कहते हैं साइकिल करके आओ, जरा सी साइकिलिंग करी नहीं, आकर क्या बोलते हैं मम्मी को, मेरी लेग्स में पेन हो रही है, मेरे घुटनों में पेन हो रही है, मेरे यहाँ शोल्डर में पेन हो रही है। वो क्या है, बच्चों के अंदर वो कमी है, जिसकी वजह से वो बच्चे उस चीज को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कॉजेस, कारण, कि इसके क्या रीजन है। ये तो मैंने आपको बता दिया छोटी सी कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों में। उसके बाद रीजन, रीजन लाइक अ हेरिडिटी। कई बार ऐसा होता है, कई बार बच्चों में या पेरेंट्स ही मोस्टली बोलते हैं, एक्चुअली इसके पेरेंट्स मोटे हैं ना, इसीलिए बच्चा भी गोलू मोलू है ना। या कोई रिश्तेदार ही आके कहता है ये बच्चा कितना गोलू मोलू है, हमें उस टाइम तो सुनने में कितना अच्छा लगता है कि हाँ मेरा बेटा तो गोलू मोलू है, मेरी बेटी गोलू मोलू है ना। बट वो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो फील करता है कि ये गोलू मोलू नहीं, ये मेरी तरफ मोटापा आ रहा है। और जब वो बिल्कुल थक हार जाता है, कोई अच्छे से परफॉर्म नहीं करता, तब पेरेंट्स को फील होता है कि हाँ सच में हमने तो कभी ये चीज चेक ही नहीं करी। हमें तो हमारा बच्चा जो है, चाहे वो मोटा है चाहे वो पतला है, हमारा बच्चा हमें उसी सिचुएशन में अच्छा लग रहा है ना। बट वो उनको ये चीज को पता नहीं चलता कि आने वाले टाइम में वो क्या चैलेंज क्रिएट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लॉन्ग टाइम सिटिंग, अभी कोरोना गया पीछे है ना, बच्चों की सारी क्लासेस ऑनलाइन हो गई, और पेरेंट्स भी क्या करते हो, मेरा बच्चा सुबह से बैठा है पढ़ने के लिए, ना ना उठना नहीं, ले मैं तेरे लिए खाना ला रही हूँ, ले मैं तेरे लिए फ्रूट काट के ला रही हूँ। मतलब बच्चे को वही बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा है ना। और जिसकी वजह से क्या कि वो सुबह से लेके दोपहर तक उसकी सिटिंग है, कुछ भी हो। तो वही आदत आज तक बच्चों को पड़ गई, जैसे पहले थी कि हमें वहीं बैठे बैठाए सब कुछ मिले, हम वहीं बैठे हैं, हमारी प्लेट भी वैसे ही कोई ना कोई उठा के ले जाए। तो जब बच्चा सारा दिन बैठे रहता है और एक ही जगह पर सिटिंग रहती है, तो तब भी वो मोटापा आना शरीर में शुरू हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टीवी, मोस्टली मैंने पता क्या देखा है, कई बार ये जो छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं ना, उनके हाथ में भी मम्मियां फोन पकड़ा देती हो, बच्चा तो खाना ही नहीं खाता ऐसे, बिना मूवी देखे, बिना कार्टून देखे, है ना, है ना, और बिना पोएम सुने। तो उस केस में क्या होता है, वो पोएम देख रहा है, मम्मी उसके मुंह में खाना डाल रही है। या फिर बच्चा अगर टीवी देख रहा है तो वो स्वाद स्वाद में खा रहा है, मम्मी कहती है ओहो बेटा एक और खा ले, है ना। मम्मियों का क्या होता है प्यार, परांठे के ऊपर मक्खन, ओ मेरा बच्चा तो दुबला पतला, खा ले बेटा और खा ले। ठीक है, तो वो टीवी के चक्कर में बच्चा ओवर ईटिंग करनी शुरू कर देता है, और जिसके कारण क्या हो जाता है,
वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद लैक ऑफ प्रोटीन, न्यूट्रिशन। आज के टाइम में बच्चे के खाने के अंदर जो वो न्यूट्रिशन की कमी है, जिसकी वजह से बच्चों को ये हेल्थ चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे ना तो सब्जियां खाते हैं, ना फ्रूट अच्छे से खुश होके खाते हैं। उनको क्या चाहिए? क्या चाहिए? आप सारी मेरी सुन रहे हो बात? जरा मैं देखूं क्या आंसर देते हो। क्या चाहिए उनको? हाँ, मैगी। देखो कमलेश मैम ने बताया, पिज्जा, बर्गर। तो क्या इसके अंदर न्यूट्रिशन है? नहीं है, है ना। छोटी छोटी एज में बच्चों को चैलेंज आ रहे हैं बिकॉज उनकी बॉडी के अंदर ये जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, वो जा रहा है। कहते हैं ना, जंक फूड मतलब बॉडी को जंग लग जाना, बॉडी वर्क ना करना। तभी बोलते हैं ना, एज अ डस्टबिन। हम अपने शरीर को एक डस्टबिन बनाते हैं जिसमें जो आता है आने दो। ठीक है, तो सेम बच्चे आज के टाइम में ये चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। उसके बाद एक्सरसाइज कुछ नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं। बच्चों को बोलो थोड़ी देर के लिए योगा कर लो, एक्सरसाइज कर लो, साइकिलिंग कर लो ना। क्योंकि सुबह से लेके शाम तक बच्चे पढ़ाई में इतने बिजी होते हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं होता एक्सरसाइज करने का। उसके बाद ओवर ईटिंग का मैंने आपको बताया। सेकंड, लेस आउटडोर एक्टिविटी। आजकल बच्चे ज्यादातर टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं? या तो टीवी देखने में, या फिर मोबाइल में, या लैपटॉप पे गेम्स खेलने में। कोई आउटडोर एक्टिविटी नहीं है, जिसकी वजह से भी बच्चों का वेट गेन होना शुरू हो जाता है। उसके बाद सिम्टम। हमें कैसे पता चलता है क्या चीज उनका? जब मोटापा आता है, आपको कैसे पता लगेगा कि अब मेरे बच्चे के अंदर वो चीज आ रही है जिसकी वजह से उसको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ रही है? टायर्डनेस, बच्चा थका थका रहेगा, उसके शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी। उनका खाना पीना जो है वो फैट में कन्वर्ट हो रहा है, बट एनर्जी में नहीं कन्वर्ट होता। बिकॉज हम जो भी खाना खाते हैं ना, वो हमारी पूरी बॉडी पार्ट तक पहुंचता है और वो उसको एनर्जी में बदल देता है। बट जब वो खाना एक ही जगह पर स्टेबल रहेगा, तो वो किस में बदलेगा? फैट में, एनर्जी में नहीं। जिसकी वजह से बच्चा हर टाइम चिड़चिड़ा, थका थका ये चीज फील करेगा। उसके बाद कई बार ये भी चेक किया जाता है कि बच्चे के मुंह में छाले होने लग जाते हैं। ठीक है, वो मुंह अंदर से, जैसे कहते हैं ना, टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकलते, वो गंदगी मुंह के थ्रू जो आपके मुंह में, जैसे कह सकते हो स्वेलिंग टाइप, वो चीज आनी शुरू हो जाती है। ये एक सिम्टम है। उसके बाद नेक्स्ट, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग नहीं रहता। बच्चे मोस्टली जरा सी सर्दी हुई, गर्मी हुई, बीमार होना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी उसका एक लक्षण है, सिम्टम है, कि जब बच्चे के अंदर वो मोटापा आना शुरू होता है तो उसको क्या क्या दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद बच्चा बार बार ओवर ईटिंग कर रहा है, उसको बार बार भूख लग रही है, तो इसका मतलब ये समझ लो कि बच्चे के पेट के अंदर कीड़े हैं। जो कीड़े होते हैं ना, वो बच्चे के शरीर को खाना लगने ही नहीं देते। जिसकी वजह से बच्चा क्या करता है? थोड़ा सा खाया, फिर थोड़ी देर बाद कुछ और उठा लिया, कभी कुरकुरे उठा लिए, कभी बिस्किट उठा लिए, कभी कुछ। मतलब उसका पेट ही नहीं भरता, जिसकी वजह से भी उसको क्या हो जाता है? उसका मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद अब ये तो मैंने आपको कुछ सिम्टम, कुछ रीजन बताए। अब इसको इम्प्रूव कैसे करना है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हमें बच्चे का लाइफस्टाइल अच्छा करना है। लाइफस्टाइल के अंदर सबसे पहले क्या चीज आएगी? ईटिंग हैबिट। ईटिंग हैबिट, पिज्जा नहीं रखना, फ्रूट। क्योंकि अभी मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले मैंने अपनी हेल्थ को अच्छा किया, मुझे देख के मेरे बच्चों के अंदर भी वो चीज आई। बिकॉज जब मेरी प्लेट पे फ्रूट था, मेरी प्लेट में सैलेड था, तो वही आदत बच्चों को पड़नी शुरू होगी। जब बच्चों को पड़नी शुरू होगी तो बच्चा का लाइफस्टाइल अच्छा हुआ। ठीक है, अभी मुझे वो देखते हैं एक्सरसाइज कर रही है मम्मा, पापा एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उनके अंदर भी वो इंटरेस्ट पैदा हो गया कि हमें भी जिम करना है, हमें भी एक्सरसाइज करनी है। अब मुझे वो देखते हैं कि मम्मा डांस कर रही है, तो उनके अंदर भी वो चीज का एक शौक आया कि मुझे भी डांस करना है। अभी कोई भी ऐसे अपने फेस्टिवल होता है, कुछ भी होता है सेलिब्रेशन, मेरी बेटी स्पेशली बोलती है कि मम्मा मेरा नाम दो, मैं एक्टिविटी करूंगी, मैं डांस करूंगी। क्यों? क्योंकि वो घर के अंदर वो लाइफस्टाइल देख रही है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर भी वो चेंज आना शुरू हो गया। उसके बाद न्यूट्रिशन की बात। अभी मैं न्यूट्रिशन ले रही हूँ, मेरे बच्चे भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं, जिसकी वजह से मैं भी मेडिसिन फ्री लाइफ इंजॉय कर रही हूँ, बच्चे भी मेडिसिन फ्री लाइफ इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब जो करेंगे वही बच्चे करेंगे।
ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप किसका है, सबसे पहली ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, हमारी खुद की। हम अपना लाइफस्टाइल अच्छा करेंगे, हम अपनी स्लीप अच्छी करेंगे, हम हमेशा खुश रहेंगे, तो हमारी फैमिली भी वही चीजों को ग्रैब करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, लो कैलोरी फूड। लो कैलोरी फूड में क्या आता है, फ्रूट, सैलेड, सूप, ओट्स, एग, ठीक है, पॉपकॉर्न, पोटैटो, वाटरमेलन, ये ऐसे चीजें हैं जिसके अंदर लो कैलोरी फूड है और टेस्टी भी है। जब ये चीजें हम बच्चों को एज अ रिप्लेस करके दोगे, ठीक है, आप बच्चों को एग दे सकते हो, इतना हेल्दी है, प्रोटीन अच्छा है, ठीक है, जिससे कि बच्चों की बॉडी के अंदर एनर्जी अच्छी होगी। जो बच्चे हर टाइम थका थका फील करते हैं, वो थकावट नहीं रहेगी बच्चों के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आउटडोर एक्टिविटी के लिए, मैंने आपको बोला साइकिलिंग करवाओ, ठीक है, क्रिकेट, फुटबॉल, किसी भी चीज में अगर बच्चे का इंटरेस्ट है, चाहे वो डांस में, चाहे साइकिलिंग में, चाहे स्केटिंग में, ठीक है, वो चीजों के अंदर बच्चों को इन्वॉल्व करो। सिर्फ स्टडी 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 नहीं, बिकॉज बच्चा वो डंप हो जाता है। हम कई बार सोचते हैं कि हमारा बच्चा जी फर्स्ट आना चाहिए, ठीक है, जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें भी उसकी जो परफॉर्मेंस है अच्छी होनी चाहिए, बट वो परफॉर्मेंस कब अच्छी होगी, जब बच्चे का माइंड फ्रेश हो। फिजिकल और मेंटली दोनों तरफ से बच्चे को अगर हम फिट रखेंगे, तभी बच्चा हर चीज में परफॉर्म अच्छा करेगा। ओनली सिर्फ स्टडी में अगर रखेंगे तो वो बच्चा सिर्फ स्टडी जैसा रह जाएगा, क्योंकि जब तक आप उनको, इस बच्चों को एक्टिविटी में नहीं लाओगे, बच्चा एक्टिव नहीं हो पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, वाटर इनटेक। आजकल के बच्चे क्या है, पानी, अभी देखो मैं शेक भी पी रही हूँ, साथ में अपना पानी का इंटेक भी है। आज सेशन हमारा लंबा हो गया है ना, बस थोड़ा सा एक दो पॉइंट और बताऊंगी, क्योंकि टॉपिक तो बहुत बड़ा है। वाटर इनटेक बच्चों का अच्छा रखो, उसको लेमन वाटर, नारियल पानी, मतलब कोकोनट वाटर, कोल्ड ड्रिंक को रिप्लेस करो, ठीक है। उसके बाद उनको क्या दो, साथ में आप उनको, जब पानी का इंटेक अच्छा रखोगे तो बॉडी में से टॉक्सिन्स निकलेंगे, गंदगी बाहर निकलेगी, बच्चा एक्टिव होगा, ठीक है। अगर उसको कॉन्स्टिपेशन का चैलेंज आ रहा है, वो कॉन्स्टिपेशन भी उसका क्योर होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज वो गंदगी जब निकल गई तो बच्चा अपने आप ही वो फ्री हो जाएगा उस चीज से, और बच्चा एक्टिव होगा, ठीक है। और लास्ट, बच्चों का डायनो शेक सबसे बेस्ट, जो कि बच्चों को हेल्दी और एक्टिव रखता है। जैसे कि हम अपने न्यूट्रिशन को इंटेक करते हैं हर टाइम, है ना, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, ऐसे ही हमारे छोटे बच्चों के लिए डायनो शेक आता है, जो बच्चे की ग्रोथ को भी बढ़ाता है, मेमोरी को शार्प करता है, और उनका कंसंट्रेशन पावर भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जब हम डेली रूटीन में अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करेंगे, उनको बताएंगे, तो बच्चे हमारे हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को एंजॉय करेंगे। और जो बच्चों को, जैसे मौसम चेंज होता है तो बार बार डॉक्टरों के पास भागना पड़ता है ना, मेरे बच्चे को कोल्ड हो गया जी, मेरे बच्चे को फीवर हो गया, है ना, तो वो सभी चीजें खत्म हो जाएंगी, बच्चों को ये चैलेंज फेस नहीं करने पड़ेंगे। बट उसकी ड्यूटी किसको लेनी पड़ेगी, हमें खुद को, क्योंकि बच्चों को नहीं पता कि उनके लिए क्या हेल्दी है क्या नहीं। बट जो चीज आप गाइड करोगे, जो चीज बच्चों को डेली, जैसे हमारा एजुकेशन पार्ट होता है या वेलनेस प्रोग्राम, वहां पर अपने बच्चों को भी बिठाओ, ताकि जब बच्चे सुनेंगे तो बच्चों को भी पता लगेगा कि हाँ, इसका क्या बेनिफिट है। और अगर मैं अपना बताऊं तो मेरे दोनों बच्चों ने, जो है वो छोटे होते ही डायनो शेक का इंटेक किया, जिसकी वजह से आज दोनों बच्चों की हाइट मेरे से भी ऊपर, अपने पापा से भी हाइट से ऊपर है, ठीक है। तो वही चीज है ना, टेंशन होती थी हमारी हाइट छोटी है, बच्चों की तो नहीं होगी, पर वो डायनो शेक ने आज उनकी हाइट को इतना कर दिया कि वो ऐसे करके पकड़ते हैं और कहते हैं कि मम्मा आप मेरी सिस्टर लगते हो, ठीक है। तो आप भी सिस्टर बनना चाहते हो अपने बच्चों का, है, बनना चाहती हो, और जो जेंट्स है आप ब्रदर बनना चाहते हो, तो फिर अपने बच्चों की टेक केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक।